हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दी एआई मास्टर क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक तो है कि फुल अटेंशन देना, और दूसरा ये है कि एंड तक ज़रूर रुकना, क्योंकि एंड में आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी होने वाला है। और ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि एंड तक ज़रूर रुकना। और जो आप में से जो लोग पूरा 3 घंटे देखेंगे आज लाइव सेशन, उन्हें सही में वर्थ इट लगेगा ये। ठीक है, तो बात क्या है दोस्तों, एआई आज के दिन दुनिया बदल रहा है। अब एआई का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है दुनिया पर कि ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है। दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज में ले ऑफ्स होने लग रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, कंपनीज ने हायरिंग रोक रखी है अपनी, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जो काम एंट्री लेवल फ्रेशर्स कर पा रहे हैं वो काम एआई के द्वारा भी किया जा पा रहा है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन देख सकते हो इस चार्ट में, पिछले 1-2 सालों में कितना एकदम से यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखने वाली है कि दुनिया की अलग अलग कंपनीज एआई को यूज़ करना शुरू करेंगी अलग अलग कामों के लिए। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे किन किन चीज़ों में एआई का यूज़ हो रहा होगा। स्मार्टफोन से लेकर यहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक, रोबोट्स तक, हर जगह एआई का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ऑलरेडी किया भी जा रहा है। और अलग अलग इंडस्ट्रीज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लिटरली जितनी इंडस्ट्रीज आप इमेजिन कर सकते हो अगले 5 सालों में वो सब तहस महस होने वाली हैं। माइक्रोसॉफ्ट के एआई के सीईओ ने कहा था कुछ ही दिन पहले की खबर है कि वर्चुअली ऑल वाइट कॉलर टास्क विल बी ऑटोमेटेड विद इन अ ईयर एंड अ हाफ। तो 1-1.5 साल में लिटरली जितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं वो उलट पुलट होने वाली हैं। जितनी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, वो उलट पुलट होने वाली हैं, क्योंकि इतना आसान होता जा रहा है खुद से वीडियोस बना पाना कि अगले 1-2 सालों में आप देखोगे, आगे क्लास में मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद से पूरी की पूरी मूवीज बना पाओगे अगले 2 सालों। तो एक तरफ एआई से सब कुछ चेंज हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं, जॉब्स की कमी पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही है, क्योंकि एआई इतनी बड़ी फील्ड है तो इससे ढेर सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। जो लोग इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे इन एआई टूल्स को, वो अपने लिए और अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करेंगे। एक तरीके से इमेजिन कर लो, आज से 20 साल पहले का समय, जब 20 या 30 साल पहले का समय, जब कंप्यूटर्स जस्ट आ रहे थे मार्केट में, जो लोग जल्दी से इस्तेमाल करना सीख गए कंप्यूटर्स को, उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला अपने करियर में। और जो लोग नहीं सीख पाए कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना, वो धीरे धीरे उनके लिए कोई नौकरियां नहीं बची, क्योंकि आज के दिन ऑलमोस्ट हर एक जॉब में आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ता है। आज से 5-10 साल बाद हर एक जॉब में आपको एआई इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये इतनी ही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होने वाली है। तो यहाँ पर इतनी भारी बातें मैं कहे जा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है कि आज के दिन लोग एआई का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का बेसिकली मस्ती के लिए, ऐसी ऐसी फन फोटोज बना रहे हैं, फोटोशॉप के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपनी गिबली इमेजेस बना रहे हैं, कोई अपना ये 3D इमेज बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती के लिए करते रहो अगर करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को पता नहीं है कि पीछे कितनी रेवोल्यूशन छिपी है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन छिपी है। कुछ लोग यहाँ पे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए गूगल रिप्लेसमेंट। गूगल सर्च की जगह वो चैट जीपीटी से पूछने लग जाते हैं, कुछ भी पूछना होता है। तो ये बहुत ही बेसिक यूज केसेस हैं। 99% लोग इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ईमेल लिखने को कह देते हैं, ऐसे लिखने को कह देते हैं चैट जीपीटी को, और ये मैं कहूँगा एक बड़ी ही बिगिनर्स प्रॉम्प्टिंग मिस्टेक है। इनकी भी बात करेंगे आगे, लेकिन पीछे से हो क्या रहा है जो लोगों को दिख नहीं रहा। अलग अलग बिजनेसेस इन कामों में अपना एआई का यूज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने लग रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पूरी की पूरी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं एआई का इस्तेमाल करके। अलग अलग वर्क फ्लोज की ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, लोग आइडियाज इससे जनरेट कर रहे हैं, कोड इससे लिखवा रहे हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको आज सिखाऊंगा आज की एआई मास्टर क्लास में। लेकिन ये एक स्क्रीनशॉट बस ये दिखाने के लिए कि अभी के लिए जो कंपनीज हैं वो किसका इस्तेमाल कर रही हैं, किस फील्ड में इस्तेमाल कर रही हैं एआई का। और ये वाला स्क्रीनशॉट दिखाता है कि आने वाले टाइम में कंपनीज को क्या लगता है कि एआई का किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। और ये तो बस बहुत थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली में कंपनीज भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं कि एआई का क्या कैसे इस्तेमाल होने वाला है फ्यूचर में। तो
मोटे मोटे तौर पर बात यह है कि लोग जब कहते हैं कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा, उसके पीछे एक्चुअली में आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेके जाएगा। एक इंसान जो एआई जानता है यूज करना, वो आपकी जॉब ले जाएगा अगर आप एआई को यूज करना नहीं सीखोगे तो ये तो हुई वर्क फ्लो की बात, काम की बात और बिजनेसेस में एआई के यूज की बात। लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएशन में बात करें तो वहां भी एक बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है। एक छोटा सा क्विज पूछता हूं आपसे, देखना चाहता हूं आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है एआई को लेकर। कमेंट्स में लिखकर बताओ कि इस वाले वीडियो को बनाने के लिए किस एआई का इस्तेमाल किया गया था। धुआं देख रहे हो, यही आजादी चाहिए थी। फेफड़े जल रहे हैं, नदियां काली हो गई और तुम सब बेफिक्र गाड़ियां दौड़ा रहे हो। ट्रैफिक तो चुप रहो। मैंने आजादी इसीलिए दिलाई थी क्या? माफ कीजिए बापू, अब भी समय है, साथ ले ले। तो गेस करके बताओ कौन से एआई का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नीचे कमेंट्स में लिख बताओ। और दूसरा सवाल इसको लेकर पूछता हूँ, इस क्लिप का भी गेस करके बताना कौन से एआई का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोग सोरा, फिएस्टा, डीप सीक, नैनो बनाना, कैनवा। आई थिंक आप में से 2-3% लोग सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। और तीसरा ये वाला सबसे मुश्किल सवाल, इस वीडियो में बताना कौन से एआई का इस्तेमाल किया गया। बहुत हो गया दोस्तों, अब और नहीं होता। 3, 2, 1। खत्म, टाटा, गुड बाय। दा विंसी, ऐसे कैसे क्या, ये सब एआई का कमाल है। आज के दिन दोस्तों एआई के जरिए बॉलीवुड फिल्मों में जितना वीएफएक्स दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा वीएफएक्स किया जा सकता है अपने वीडियोस के लिए। ये जो ज्यादातर लोग आप गेस नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज यही सीखने आए हैं हम। और मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आप में से कितने लोगों को किन किन टूल्स की नॉलेज है। आज हम 30 से ज्यादा अलग अलग एआई टूल्स को सीखेंगे। और एक कंटेंट क्रिएशन के मामले में, इमेजेस और वीडियो के मामले में मैं आपको ये एआई रामायण मूवी का टीजर भी दिखाऊंगा जो हमारी टीम ने बनाया, कि जो पूरा का पूरा एआई पे बनाया गया, जिससे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में बॉलीवुड हॉलीवुड के वीएफएक्स का लेवल का प्रोडक्शन करना पॉसिबल हो गया है अब एआई के थ्रू। एक जनरल कंटेंट देख लेते हैं आज हम क्या क्या सीखेंगे। 8 अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे जाएंगे, जिसमें हम जो एआई चैटबॉट्स में जिनकी बात होती है। फिर हम प्रोडक्टिविटी रिलेटेड एआई टूल्स को सीखेंगे। फिर वेबसाइट बिल्डिंग, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है, जो सही में आपका माइंड ब्लो कर देगा कि कैसे वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं पूरी की पूरी। इमेज जनरेशन, उसके बाद फिर ऑडियो, वीडियो, और फिर कुछ ऑनरेबल मेंशंस आएंगे। और लास्टली हम फिर से एआई चैटबॉट्स पर जाएंगे। और बात यहाँ ये है कि थ्रू आउट द 3 आवर्स मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ कि हर टूल का मैं लाइव एग्जांपल दूं, लेकिन जहां हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा लाइव एग्जांपल देने की, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए, बेहतर समझ में आए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं और फिर शुरू करते हैं। कोई लिख रहा है, इज दिस क्लास रियल और एम आई वॉचिंग एन एआई वर्जन ऑफ ध्रुव राठी। भाई क्लास रियल है, एआई इस लेवल का भी नहीं हुआ है कि 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम खुद से कर पाए। ठीक है, एआई चैटबॉट से शुरुआत करते हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, ये जो चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये ऐसे टूल्स हैं, ये एक्चुअली में एआई चैटबॉट्स हैं जिनसे आप सिंपली चैट करके बात कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे या आई मैसेज पे किसी से चैट करके बात करते हो, तो इन्हें चैटबॉट्स कहा जाता है। और जो मैसेज आप इन्हें लिखते हो उन्हें प्रॉम्प्ट्स कहा जाता है। अब क्योंकि यही मेन जरिया है कम्युनिकेट करने का एआई चैटबॉट्स के साथ, जो मैसेज आप उन्हें लिख रहे हो, जो प्रॉम्प्ट्स आप उन्हें लिख रहे हो, तो जितने बेहतर आप प्रॉम्प्ट्स लिखोगे उतने ही बेहतर आपको जवाब मिलेंगे इन एआई चैटबॉट्स से। अब प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाने की जो स्किल है, इसी चीज को कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग शब्द का जरूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअली में कोई इंजीनियरिंग की फील्ड है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब बस यही है कि आप कैसे बेहतर प्रॉम्प्ट्स लिख सको ताकि आपको ज्यादा यूजफुल आंसर्स मिल सके एआई चैटबॉट से। तो सबसे पहली जो आपको मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल सिखाना चाहूंगा, सबसे बेसिक है वो। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। तो मैंने आपको बताया ही क्या है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो मैसेज आप लिख रहे हो किसी भी एआई चैटबॉट को। और जो बिगिनर लोग होते हैं वो कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, वो ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं कि भाई प्लान अ 7-day गोवा ट्रिप फॉर मी, बस इतना सा लिख के छोड़ देंगे।
और एआई की तरफ से वहाँ जवाब आएगा कि देखो भाई आपको 7 दिन में गोवा जाना है तो 7 दिन की गोवा की ट्रिप है, पहले नॉर्थ गोवा चले जाना, फिर साउथ गोवा घूमने चले जाना, फिर ये कर लेना वो कर लेना। बड़ा ही जेनेरिक सा जवाब आता है। तो यही सबसे बड़ी बिगिनर मिस्टेक है कि लोग बड़े एक एक लाइन के प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई उनको बहुत रेवोल्यूशनरी चीज बता देगा, जो कि होता नहीं है। एआई की असली पोटेंशियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में छिपी है। जितना बेहतर आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर एआई का आंसर होगा। तो अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे पावरफुल टेक्निक है यहाँ पर, वो है क्रिएट टेक्निक। क्रिएट में ये जो क्रिएट शब्द लिखा है, इसमें हर एक लेटर का एक अलग मतलब है। तो सी का मतलब है कैरेक्टर। तो पहले आपको अपना कैरेक्टर डिफाइन करना है प्रॉम्प्ट लिखते समय कि आप क्या चाहते हो, एआई क्या बन के जवाब दे। जैसे कि अगर हम गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे कि एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास ट्रैवल प्लानर स्पेशलाइजिंग इन क्रिएटिंग अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस इन गोवा। तो कैरेक्टर जो हमने दे दिया एआई को, वो दिया ट्रैवल प्लानर का। आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट लिखो क्लियरली, एग्जैक्टली क्या चाहते हो। हम चाहते हैं कि हम एक 7 डे ट्रिप, डिटेल्ड आइटनरी फॉर अ 7 डे ट्रिप टू गोवा। और किसके लिए? फॉर अ ट्रैवल एंथुजियास्ट पर्सन। आप ये भी लिखो कि मेरी एक वाइफ है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और हम घूमना चाहते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या चाहते हैं वहाँ पे? रिलैक्सेशन चाहते हैं, थोड़ा एडवेंचर चाहते हैं, कल्चरल एक्सप्लोरेशन चाहते हैं। ये आप लिख सकते हो। और फिर आता है ई फॉर एग्जाम्पल। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम टॉप फैमिली वेकेशन बुक्स एंड आर्टिकल्स बट टेलर्ड टू फॉर गोवाज यूनिक स्ट्रक्चर। फिर आपको अपने प्रॉम्प्ट में कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो ए फॉर एडजस्टमेंट। जैसे कि आप कह सकते हो इंक्लूड अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट और हिडन जेम्स इन गोवा। या फिर आप कह सकते हो मैं बड़ा हेल्थ फोकस्ड हूँ, तो हेल्थी डाइनिंग पर फोकस करना और फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज पर फोकस करना मेरी आइटनरी बनाते समय। फिर आता है टी फॉर टाइप ऑफ आउटपुट। तो कैसा आउटपुट आप चाहते हो? टेबल के फॉर्मेट में चाहते हो, लंबा सा पैराग्राफ देखना चाहते हो एआई आपको दे, या फिर बुलेट पॉइंट्स चाहते हो आप एआई से, या आप क्लियरली लिखो। हमारे केस में हम लिख देते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट द आइटिनरी इन अ डिटेल्ड टेबल फॉर्मेट विद ईच डे ब्रेकन डाउन इनटू मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्टिविटीज। और ई फॉर एक्स्ट्रा गाइडेंस। अगर कुछ और बच जाए, जैसे कि एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5 year old, या समराइज करना हो किसी चीज को, या कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना हो, वो यहाँ पे कर देना। तो ये CREAT सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे याद रखना। और जब आप इस फॉर्मूला को यूज करके अपना प्रॉम्प्ट बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई act as a world class travel planner specializing in Goa vacation, plan me a detailed itinerary for me, my wife and 13-month-old boy. You can take inspiration from top family books। और जो जो चीजें मैंने लिखी CREAT में, और उससे ये प्रॉम्प्ट बना। और अब देखो जवाब में क्या डिफरेंस आता है। यहाँ पर देखो कितनी डिटेल लिख रखी है इस जवाब में। 7 दिन की गोवा आइटिनरी में कहीं पे नॉर्थ गोवा में एग्जैक्टली कौन से रिजॉर्ट में आपको रुकना चाहिए वो बताया इसने, एग्जैक्टली किन रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहिए ये बताया। टेबल के फॉर्मेट में आपको बताया कि 5वें दिन पे आपको क्या करना चाहिए, 6ठे दिन पे आपको क्या करना चाहिए। और जैसे जैसे चीजें आपने अपनी समझाई इसके बारे में, उतना ही बेहतर इसका रिस्पॉन्स आया। तो इस चीज को अब लाइव ट्राई करके देखें ताकि आपको और भी बेहतर समझ में आए। क्रिएट प्रॉम्प्ट के लिए अब मैं एक बारी ब्राउजर खोलता हूं और आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं इस चीज का। AI फिएस्टा पे दिखाता हूं क्योंकि यहाँ पे सारे AI चैटबॉट्स हैं। नहीं तो आप ऑब्वियसली ये कोई AI फिएस्टा की लिमिटेशन नहीं है कि आपको इसी पे करना हो, आप किसी भी चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, किस चीज के लिए टेस्ट करें इसे? लेट्स से कह लेते हैं, चलो मैं एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि मैं अर्जुन कपूर हूं और मुझे बहुत सारी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही है इंटरनेट पर, और मैं चाहता हूं कि AI मुझे PR एडवाइस दे कि इस ट्रोलिंग को हैंडल कैसे करना है, एक PR कंपनी की तरह। तो सिंपल प्रॉम्प्ट तो इसका ये हो गया कि भाई जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अब क्रिएट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अर्जुन कपूर के केस में कैरेक्टर क्या होगा? C फॉर कैरेक्टर। कैरेक्टर होगा कि एक्ट एज अ PR एक्सपर्ट, एक्ट एज अ PR एक्सपर्ट who specializes in improving the reputation of celebrities, ठीक है।
आर यानी रिक्वेस्ट। मेरी एग्जैक्टली रिक्वेस्ट क्या है, अब मैं इसे अपने बारे में बताता हूँ कि आई एम अर्जुन कपूर एंड माई रेपुटेशन ऑन सोशल मीडिया इज फॉलिंग। पीपल आर trolling me for bad acting and give me PR advice। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट हो गई। E फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द बेस्ट PR टीम्स इन द वर्ल्ड। A फॉर एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे एडजस्टमेंट की। T फॉर टाइप ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट कैसा चाहिए, मैं कह देता हूँ गिव योर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विद डे बाय डे स्ट्रैटेजी ऑन व्हाट एग्जैक्टली टू डू। और फाइनली एक्स्ट्रा गाइडेंस की, तो इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही यहाँ पे। अब कमाल की बात क्या है, AI फिएस्टा में मैं प्रॉम्प्ट एनहांस का बटन दबा सकता हूँ। यहाँ पे अगर आपको बटन ये दिख रहा है, एक प्रॉम्प्ट एनहांस का बटन है ये। इस बटन को दबाकर प्रॉम्प्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने लिखी थी वो सारी क्लियर हो जाती हैं, वो सब हट जाता है और मेरे प्रॉम्प्ट को और भी इम्प्रूव कर दिया जाता है। अब मैं सेंड का बटन दबाता हूँ, और देखो क्या जवाब आता है। PR अब मल्टीपल AI से मैं जवाब निकलवा रहा हूँ, यही AI फिएस्टा की खासियत है। एक सेकेंड, देखते हैं क्वेन ने क्या जवाब दिया यहाँ पर। Day 1 ऑडिट एंड अलाइनमेंट, डायग्नोस्टिक क्लैरिटी, एनालाइज 90 डेज ऑफ सोशल मीडिया कमेंट्स। पहले एनालिसिस करो, ठीक है, अच्छा। Day 2 नैरेटिव एंकरिंग, कंट्रोल रेवलेशन, रिलीज इंटीमेट अनस्क्रिप्टेड 3-minute वीडियो, द रिहर्सल रूम। क्या अच्छी सजेशन है। Shot on iPhone in natural light during actual preparation for an indie film shows Arjun Kapoor working with a coach, analyzing script। बहुत ही अच्छी आइडिया दिया कि मैं एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो निकालूं। तीसरे दिन का क्या आइडिया है, स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी ट्रांसफर, सिक्योर एक्सक्लूसिव बायलाइन इन द हिंदू संडे मैगजीन। तो मैं इंटरव्यू सेटअप करूं किसी मैगजीन के साथ। व्हाट अर्जुन कपूर साइलेंस टीचेस अस अबाउट क्राफ्ट। तो आप सोच सकते हो कि दुनिया की PR टीम्स, बॉलीवुड की PR टीम्स पक्का ऐसी किसी ना किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होंगी। और ये तो क्वेन का जवाब था। जेमिनाई का देखो क्या जवाब आया, फेज 1 द साइलेंस, डू नॉट पोस्ट। अच्छा, पहले एक रेकमेंड करा, पहले दिन कुछ मत पोस्ट करो। सेकेंड डे रॉ ट्रूथ पोस्ट करो, पोस्ट अ ब्लैक एंड व्हाइट हाई ग्रेन फोटो ऑफ यू लुकिंग एग्जॉस्टेड ऑन द जिम सेट विद प्रोसेस ओवर रिजल्ट। थर्ड डे में एक टाइम लैप्स वीडियो पोस्ट करो स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन का, बढ़िया है। फोर्थ डे में अपना फिटनेस डिसिप्लिन दिखाओ। तो बहुत सारे AIs ने यहाँ पे सजेशंस दिए। GPT की अपनी सजेशन है, ग्रॉक की अपनी सजेशन, परप्लेक्सिटी की अपनी, डीप सीक की अपनी। अब इतने सारे सजेशन को पढ़ने कौन बैठे, इसलिए इसका एक और इंटरेस्टिंग फीचर बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। नीचे देख रहे हो, वांट वन कंबाइंड आंसर फ्रॉम ऑल मॉडल्स, जनरेट कंसेंसस। ये AI फिएस्टा की खास बात है कि सारे 10 AIs ने जो रिप्लाई दिया है उनका एक कंसेंसस अब मंगाया जा सकता है। ये हमने लेटेस्ट फीचर ऐड किया कि 10-10 आंसर्स पढ़ने की जगह आप बस इस बटन पे क्लिक करो और सारे 10 आंसर्स की समरी एक ही जगह पर आपको मिल जाती है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उप्स, नेटवर्क एरर आ गया यहाँ पे। इस बटन को क्लिक करके भी मैं यहाँ कंसेंसस जनरेट कर सकता हूँ और अब देखना यहाँ पे क्या जनरेट होता है। लेकिन आप समझ रहे हो ना, क्रिएट टेक्निक कितनी इफेक्टिव है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है प्रॉम्प्ट्स में, जो आप खुद से करोगे और जो क्रिएट टेक्निक के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है। दोबारा से ट्राई करता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने नया फीचर लॉन्च किया है ये। तो अगर नहीं काम कर रहा तो बग्स के बारे में बताना पड़ेगा। हो सकता है थोड़े बग्स हो क्योंकि नया फीचर था, लेकिन जब काम करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक समरी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। अभी के लिए नहीं कर रहा है तो अभी के लिए रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस आकर। अब आप कहोगे कि चलो क्रिएट टेक्निक है तो बहुत बढ़िया, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत लंबा समय लग जाता है इन प्रॉम्प्ट्स को लिखने में। अभी देखो मैंने 5 मिनट लगा दिया अर्जुन कपूर वाला प्रॉम्प्ट लिखने में, और गोवा ट्रिप की मुझे प्लानिंग करनी है, 5 मिनट लगे मुझे उस प्रॉम्प्ट को लिखने में। कौन बार बार इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने बैठे, बात तो सही है देखो।
लेकिन इसी का ही सोल्यूशन है प्रोजेक्ट फीचर। ये वाला फीचर आपको हर एक AI चैटबॉट में मिलेगा, चाहे चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या AI फिएस्टा हो। इस प्रोजेक्ट फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने काम को काफ़ी हद तक स्पीड अप कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, मैं ब्राउज़र खोल के दोबारा से दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे जाके आप एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। अब जैसे मैंने इसे PR रिलेशन एक्सपर्ट बनने को कहा, मैं इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, इसे कॉपी कर दिया, ऐसे करके देख लेता हूँ। और प्रोजेक्ट्स में जाके मैंने एक नया प्रोजेक्ट खोला, इस प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं PR एक्सपर्ट। और सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैं लिख देता हूँ ये पूरा कॉपी पेस्ट करके प्रॉम्प्ट। अब क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। अब जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने प्रॉम्प्ट को बनाने में लगाई थी वो इस प्रोजेक्ट में सेव हो गई है, और PR एक्सपर्ट का प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं प्लस करके जो भी पूछूंगा यहाँ पे, सुपर फिएस्टा मोड यूज कर लेता हूँ इसके लिए। अब मैं प्लस करके जो भी पूछूंगा यहाँ पे, PR एक्सपर्ट को पता है वो सारी इंफॉर्मेशन, और मुझे बस अपना क्वेश्चन पूछना है। अब जो मेरे दिमाग में आया, अब मैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब वन लाइनर क्वेश्चन पूछने में दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सारी बैकग्राउंड नॉलेज थी वो मैंने इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को दे दी है। तो जैसे कि लेट्स से टुडे आई वाज ट्रोल्ड फॉर सेइंग आई एम अ गुड एक्टर, वो अर्जुन कपूर वाले के पर्सपेक्टिव से ही कह रहा हूँ। इसके पास अब सारी नॉलेज है प्रोजेक्ट के पास पहले से ही कि मैं अर्जुन कपूर हूँ, आपको PR एक्सपर्ट बनना है और ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है। और देखो, इसे पहले से ही पता है जवाब में, सारे AI इसको पता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, इट टेक्स करेज टू एक्नॉलेज पब्लिक क्रिटिसिज्म एज अर्जुन कपूर, योर ब्रांड रेस्ट्स ऑन ऑथेंटिसिटी, करिश्मा एंड एवोल्यूशन। तो अब ये 7 दिन का स्ट्रेटेजिक रेपुटेशन रीसेट प्लान मुझे बना कर दे रहा है। Hello Arjun, take a deep breath. I know reading the comments today feels like walking through fire, but in the world of high stakes PR, a crisis is just a rebrand waiting to happen. तो यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की जा रही है। कंसेंसस अभी भी नहीं जनरेट हो रहा, पता नहीं क्यों, टीम से पूछूंगा। तो देख सकते हो कितनी यूजफुल चीज़ है प्रोजेक्ट्स वाली चीज़। और एक और, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आए। अगर जो लोगों का नेचुरली नेक्स्ट सवाल रहता है यहाँ पे, वो ये रहता है कि AI को मैं अपने जैसा साउंड कैसे करवाऊँ। इसके लिए भी प्रोजेक्ट फीचर्स बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट इसके लिए एक प्रोफाइल फॉर्मूला है। प्रोफाइल फॉर्मूला में वही है जैसे क्रिएट फॉर्मूला में है, PROFIL, इन तीनों के मतलब है, और इन तीनों के हिसाब से आप अपनी नॉलेज AI को दे दो और एक प्रोजेक्ट में सेव कर दो, और ये नॉलेज हमेशा उसके पास रहे, AI के पास, कोई भी जवाब देने से पहले। और AI का जो भी जवाब निकल के आए वो आप जैसा निकल के आए। अब इन फॉर्मूलाज की चिंता मत करो, इन सब के PDFs मैं आपको सेंड करूंगा, चिंता की बात नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जहाँ पे रिकॉर्डिंग सेव होगी वहीं पे ही आपको क्रिएट फॉर्मूला का PDF, प्रोफाइल फॉर्मूला और बाद में और फॉर्मूलाज बताऊंगा, उन सब के PDFs मिल जाएंगे। इवन और भी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PDFs में। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा लॉजिकली सोच कर देखो, अगर आपको AI को अपने जैसा साउंड करवाना है, आप कैसे प्रोजेक्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप बेसिकली, अगर आपको ईमेल्स लिखवानी है फॉर एग्जांपल, आप एक ईमेल राइटर का प्रोजेक्ट बना सकते हो और आप कह सकते हो उसे कि ये रहा मेरा राइटिंग स्टाइल, और इस राइटिंग स्टाइल के हिसाब से अपने रिप्लाईज देना, और फिर जब वो कोई रिप्लाई देगा तो ऐसा ही जवाब आएगा। अब देखो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, ब्राउजर पे वापस जाते हुए। अच्छा, कंसेंसस काम कर गया देखो। तो कंसेंसस की खास बात यही थी, एक बारी मैं कंसेंसस पे दोबारा से आ जाता हूँ। तो मैंने पूछा था टुडे आई वाज टोल्ड फॉर सेइंग आई एम अ गुड एक्टर। तो कंसेंसस, ऑल मॉडल्स एग्री ऑन अ यूनिफाइड क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन रिकवरी स्ट्रेटेजी। तो सारे AI के आंसर्स की समरी ये है कि ये चीज़ें मुझे करनी है, और डिफरेंशिएटर्स यानी अलग अलग AIs ने क्या यूनिक चीज़ें कही इस आंसर के बारे में, वो यहाँ पे कलेक्ट होके मिल जाएंगी कि जेमिनाई ने ये यूनिक बात कही, क्लॉड ने ये, क्वेन ने ये, चैट GPT ने, ग्रॉक ने। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ओवरव्यू मिल जाता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि AI को अपने जैसा साउंड कैसे करवाएं। उसके लिए एक और प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले बनाया भी हुआ है, मैं यूज़ करता हूँ अपनी ईमेल्स लिखवाने के लिए। तो इसका मैं आपको दिखाऊं, इस प्रोजेक्ट का नाम है ईमेल राइटर, और मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट में बस ये लिखा है कि यू आर एन ईमेल राइटर, राइट ईमेल्स, फॉलो माई राइटिंग स्टाइल बिलो। तो मैंने अपना राइटिंग स्टाइल लिख दिया कि मैं किस तरीके से इंग्लिश में बात करता हूँ,
और अपने बारे में थोड़ा बता दिया कि माई राइटिंग स्टाइल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, विदाउट यूजिंग एनी इमोजीज. आई डू नॉट लाइक टू यूज एम डैशेज एट ऑल. एम डैश पता है क्या है? वो लंबा सा डैश जो बहुत सारे एआई के जवाबों में देखने को मिलता है. ये देखो, ये लंबा सा डैश आपने देखा होगा. आजकल लोग इंटरनेट पर बहुत सारे एआई से कॉपी पेस्ट करके जवाब डालते हैं, कहीं पे पोस्ट डालते हैं, तो ये एम डैशेज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. अब मैं नहीं चाहता कि मेरी ईमेल्स में एम डैशेज निकल कर आए, तो मैं लिख देता हूँ सो अवॉइड यूजिंग द एम डैशेज एंड कीप द कॉन्वर्सेशन डायरेक्ट. और मैंने ये भी लिख दिया कि सारी ईमेल्स के एंड में मैं ये लिखता हूँ काइंड रिगार्ड्स कॉमा ध्रुव राठी. तो इस प्रोजेक्ट को पता है मेरा ईमेल राइटिंग स्टाइल. अब मैं क्या करूंगा, बस प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि write an email to Google saying sorry that I cannot attend their AI conference. और कुछ नहीं बोला मैंने, एक सिंपल वन लाइन प्रॉम्प्ट. और देखो मेरा राइटिंग स्टाइल इसने कॉपी कर लिया. I hope this email finds you well. I wanted to reach out to inform you that I unfortunately will not be able to attend your upcoming AI conference. और बहुत ही अच्छे से मेरी लैंग्वेज को इसने अडेप्ट कर लिया क्योंकि मैंने इसे अपना राइटिंग स्टाइल लिख के दिया. और नीचे देखो काइंड रिगार्ड्स ध्रुव राठी लिखा आ रहा है. तो जैसे जैसे जो मैं चाहता हूँ सेट करना रूल्स, वो प्रोजेक्ट्स में सेट कर सकता हूँ. यूली ने अपना ईमेल राइटर बना रखा है, उसे अपने स्टाइल में ईमेल्स लिखवानी है. और अगली बार मुझे बस प्रोजेक्ट के प्लस पे बटन पे क्लिक करके एक लाइन प्रॉम्प्ट लिखना है और तुरंत चीजें तैयार हो जाएंगी. तो इससे आपने क्रिएट फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट कर लिया है और इससे आपने जल्दी से जवाब भी पा लिया. टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. प्रेजेंटेशन पर वापस आए. अब इमेजिन करो इस चीज का किस किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है. मैंने एक पीआर एक्सपर्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, मैंने एक ईमेल राइटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया. ऐसे ही मैं अपना एक पर्सनल असिस्टेंट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूं जिसमें मैं कुछ भी स्पेशल टाइप का वो चाहता हूं. ऐसे ही मैं एक पर्सनल ट्यूटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूं जो मेरे हिसाब से सूटेड हो कि मैं चाहता हूं कि मुझे इस टाइप की तरीके से बात करनी पसंद है, मुझे ज़्यादा अच्छे से इस स्टाइल में समझ में आता है, मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस इस सब्जेक्ट में चाहिए होती है. ऐसे ही मैं एक पर्सनल ट्रेनर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, पर्सनल डॉक्टर का कर सकता हूँ. एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं. आप अपना फाइनेंस एक्सपर्ट से लेकर पर्सनल शेफ ये सब बना सकते हो. और एआई फिएस्टा की खासियत ये है कि ये सब तो आप किसी भी एआई चैटबॉट में कर सकते हो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो. लेकिन एआई फिएस्टा की खास बात ये है कि हम एक लेवल और ऊपर चले गए. हमने आपको पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम ही लगा कर दे दी. ये कैसे काम करती है, मैं ब्राउजर में वापस जाऊंगा और अवतार्स में जाऊंगा. मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और अवतार्स में हिस्टोरिकल अवतार्स हैं यहाँ पे. और हिस्टोरिकल के अलावा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक्सपर्ट टीम मिलेगी. हमने पहले से ही बनाकर दे दिया आपको ये प्रोजेक्ट वाला फीचर कि पर्सनल डॉक्टर है. जैसे कि पर्सनल डॉक्टर पे क्लिक करो, मैं स्टार्ट ओवर करता हूँ. आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी वेट क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, कोई पास्ट मेडिकल कंडीशंस हैं आपकी, कोई पास्ट सर्जरीज है, प्रोसीजर्स हैं, अभी के लिए आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो कि नहीं ले रहे, कोई नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हैं जो क्या ले रहे हो. इन सब जवाबों को आंसर दो आप. नेक्स्ट जाके कोई एलर्जीज हैं, वैक्सीनेशंस, हार्ट डिजीज का रिस्क क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन सारी चीज़ों का जब आप जवाब दोगे तो इमेजिन करो किस लेवल का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा. आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपके लिए एक पर्सनल डॉक्टर तैयार हो जाएगा जिसको ये सारी इंफॉर्मेशन की नॉलेज होगी और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव्ड है. अगली बार आपको कोई भी स्पेशल चीज़ पूछनी हो, जैसे कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मैंने अपना पर्सनल डॉक्टर वैसे पहले से ही बना रखा है अपने दूसरे वाले में, उसका खोल के दिखाता हूँ. यहाँ पे दिखेगा एक यूली का डॉक्टर है, एक मेरा डॉक्टर है. तो मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है, अब मैं इसे लिखूं जैसे कि आई एम हैविंग बैक पेन टुडे आफ्टर लिफ्टिंग सम वेट्स इन द जिम. अब इसे सारी बैकग्राउंड नॉलेज है मेरे बारे में, मेरी एज कितनी है, मेरा ब्लड ग्रुप कितना है, मैं कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ, और ये पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा और बिल्कुल ऐसे जवाब पर आने की कोशिश करेगा जो सही में मेरे लिए यूजफुल हो.
और इसे आप कंपेयर करो दोस्तों एक जेनेरिकली चैट जीपीटी पर रैंडमली पूछने से। अगर आप रैंडमली चैट जीपीटी से पूछोगे कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मैंने जिम में थोड़े वेट्स लिफ्ट किए, तो उसे क्या आपको क्या जवाब मिलेगा? एक बहुत ही यूजलेस सा जेनेरिक जवाब मिलेगा, क्योंकि चैट जीपीटी को आपके बारे में पता ही नहीं होगा कि आपकी पास्ट हेल्थ कंडीशंस क्या रही हैं, पास्ट मेडिकल, आप कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हो, आपका जिम